बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, कल इमरान खान साहब ने एक जलसे में ख़िताब किया और उन्होंने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की बात की। अब ये तहलील होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक आइनी तरीक़ेकार है। जिस तरह तहरीक अदम एतमाद एक आइनी तरीका है, इसी तरीके से असम्बलियाँ तहलील करना ये भी एक आइनी तरीका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। इमरान खान साहब ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी। उन्होंने कई बातें की, लेकिन एहतसाब के बारे में जो कुछ उन्होंने कल कहा उसने पूरी कौम को परेशान करके रख दिया है। हमारे यहाँ जब भी कोई हुकूमत आती है, आम तौर पर लोग हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, कई हुकूमतें चेंज हुई, तो जब भी कोई पावर में आता है तो अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म पर या वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट पर तनकीद की जाती है कि फ़लाँ वज़ीर करप्शन कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये करप्शन की। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो बातें की और उन्होंने साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एहतसाब नहीं होने दिया, नैब उनके कंट्रोल में थी, किसको कब कहाँ कितना सामना करना पड़ा अदालत में या किसको कितना एहतसाब के कटहरे में लाना है, वो बाजवा साहब कंट्रोल करते थे, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इसने पूरी कौम को परेशान कर दिया है। और जिस तरीके की कल इमरान खान साहब ने बातें की हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने इतना खुलकर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया या ऐसी बातें नहीं की। अब ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, ये तो बाजवा साहब कह सकते हैं या हमारा जो आर्मी का अदारा है उनका एक तरीक़ेकार है, वही वजाहत पेश कर सकता है। अगर इमरान खान साहब ये सच कह रहे हैं तो फिर यकीनन ये बहुत ख़तरनाक बात है। देखें, साबका हुकूमतें जो थीं, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि ये दोनों करप्ट हैं और इन्होंने एक दूसरे पर केसेस भी किए, एक दूसरे को इन्होंने करप्ट भी कहा। मुझे याद है कि जब हम कॉलेज के ज़माने में थे 90s में, तो जमात इस्लामी का एक नारा हुआ करता था कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो, कि ये निज़ाम करप्ट है, ये सियासतदान हुक्मरान करप्ट हैं, ये मुल्क में लूट घसूट करते हैं, और जिसका नुकसान ये होता है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क पर कर्जे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से अब पाकिस्तान को देखिए कि पाकिस्तान में अब जब से इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला तो लोगों की ये डिमांड थी कि आपने जो नारा लगाया है कि मैं पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करूँगा, आप ख़त्म करें। इमरान खान साहब ने कल खुलकर कहा कि मैं करना चाहता था, मैं जब कहता था तो बाजवा साहब कहते थे कि छोड़ें एहतसाब को, या वो एहतसाब होने नहीं दे रहे थे। ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसने पूरी कौम को परेशान किया और मायूस भी किया कि अगर पाकिस्तान के अदारे ही इसमें मुलव्वस हैं, यानी पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, अगर वही करप्शन नहीं ख़त्म करना चाहते तो फिर पाकिस्तान से करप्शन किसने ख़त्म करनी है? पाकिस्तान से ये जो लाकानूनियत है, ये जो पाकिस्तान में आइन शिकनी हो रही है, ये किसने ख़त्म करनी है? तो इसका बहरहाल वजाहत इसकी आनी चाहिए। और अगर ये बात उन्होंने दुरुस्त की है तो फिर यकीनन ये कौम के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। अब लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, लोग जो हैं वो एक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद ज़्यादातर करते हैं कि फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर आप क्या, अब देखें, बहस उठाकर देखें कि लोग जो हैं, जो असल मुद्दा है, जो असल ख़राबी की जड़ है, लोग उस पर बात नहीं करना चाहते, डर की वजह से या फिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन बहस जो है वो फजूल तरीके से कर रहे हैं, जी फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं किया, फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं किया। और भाई अल्लाह के बंदो, जब जिस वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार ही नहीं है तो वो क्या करेगा? जिस वज़ीर-ए-आज़म का अदारे साथ ना दें तो एक अकेला वज़ीर-ए-आज़म एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी तो यही होती है ना कि जमहूर की जो राय होती है वो आप उस पर चलते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के पावरफुल लोग जो हैं वो इसके रास्ते में रुकावटें हायल करें तो फिर यकीनन इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी बहस से बचना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करनी चाहिए और वजाहत लोगों के सामने आनी चाहिए कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। इस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह अगर अवाम आपस में लड़ती झगड़ती रहे, अवाम एक दूसरे का साथ ना दे, जिस दिन अवाम की एस्टेब्लिशमेंट कायम हुई पाकिस्तान में, उस दिन हमारा मुल्क चेंज होगा। कि अवाम ने अगर करप्शन के ख़िलाफ़
या इस तरह की बदनवानियाँ जो हो रही हैं इसके खिलाफ मुत्तहद होकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि आप जिस भी सियासी जमात से हैं ठीक है, लेकिन हमने करप्शन या इस तरह की जो लाकानूनीत पाकिस्तान में हो रही है इसको हमने ख़त्म करना है, तो उस दिन पाकिस्तान चेंज होगा। तो जाहलों की तरह बहस नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी हुक्म है कि जाहलों के साथ बहस ना करो, लेकिन पॉइंट के साथ, दलील के साथ बात करो, और जो वाकई जो खराबी की जड़ है हमें उसको ख़त्म करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने पूरी कौम को परेशान कर दिया है कि अगर हमारे अदारे ही पाकिस्तान से करप्शन या इस तरह की बदनवानी या आइन शिकनी ख़त्म नहीं करना चाहते तो फिर ये किसने ख़त्म करनी है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।